हेलो फ्रेंड्स, बीते लम्हों के अनकहे किस्से। इसका पहले और दूसरे एपिसोड में अतुल जी के साथ जितने भी लम्हे थे, जितनी भी शादी की रस्में मैंने निभाई, हम दोनों ने जो खूबसूरत पल वो जिए, वो सभी मैंने आपके साथ शेयर किए और आप सभी का असीम प्रेम मुझे मिला, एक हौसला मुझे मिल रहा है। आज तीसरे एपिसोड में बीते लम्हों के अनकहे किस्से में मैं आपके साथ आगे की कहानी शेयर करूंगी। अपने माता पिता को विदाई लेकर मैं फिर अतुल जी के घर, होली गेट पर जो अतुल जी का घर था, उसमें मेरी एंट्री हुई। सारे परिवार के लोगों ने मेरी बहुत अच्छे से आगवानी की कि एक नई बहू का आगमन घर में हो रहा है। और घर जाकर भी रोज़ एक नई रस्म हुई, कभी कंगना, कभी अंगूठी निकालने की। बहुत प्यारी प्यारी रस्में हुई, जिसमें कि सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो रस्म थी ना, वो लेडीज संगीत थी। मुझे लेडीज संगीत का बहुत ज़्यादा शौक़ था और डांस तो मेरा शुरू से बहुत एक पैशन रहा है। मैंने बहुत सारे गानों पर डांस किया, जिसने जो फरमाइश की मैंने उस डांस को करने की कोशिश की। हमारे टाइम में वो चांद सुहाना लगता है, उस गाने पर डांस किया। तेरी बिंदिया मेरी निंदिया न चुरा ले तो कहना, उस गाने पर डांस किया। काफ़ी सारे गानों पर डांस किया। मन अच्छा हुआ और आप सबके सहयोग से और साथ से अगर मैं थोड़ा अपना मन अच्छा कर पाई तो मैं ज़रूर आपके साथ अपनी डांस की एक वीडियो शेयर करूँगी। अब आप लोग बताइएगा कि आपको मेरा डांस कैसा लगा। खैर, हम सारे रिश्तेदारों के बीच में ही, सारे रिश्तेदार घर पर ही जुड़े हुए थे। उसी बीच हम दोनों ने घूमने का प्रोग्राम था हमारा, तो हम नेक्स्ट डे ही घूमने चले गए। हम सबसे पहले वैष्णो देवी गए। वैष्णो देवी में दर्शन किए, बहुत सुंदर दर्शन थे। पूरे रास्ते हम दोनों डांस वांस करते हुए मंडली के साथ बहुत एंजॉय करते हुए हम दर्शन करने गए। उसके नेक्स्ट डे हम लोग कुल्लू मनाली गए। बहुत सुंदर वहाँ का मौसम था, स्नोफॉल हो रहा था, बर्फ़ के बीच में हसीन वादियाँ। एक बहुत सुंदर सा मेरा अनुभव रहा, बहुत प्यारा। मतलब मुझे घूमने का बहुत शौक़ था, वो सारे शौक़ अतुल जी मेरे पूरे कर रहे थे। हमने वहाँ 15-20 दिन गुजारे। उसके बाद हम वापस घर लौट कर आ गए। घर लौट कर जब आए, सभी रिश्तेदार जा चुके थे। परिवार में थे तो वही लोग जो साथ में रहने थे। मेरी माँ, जिसे मैं संभल में छोड़कर आई थी, उसकी जगह मेरी सासू माँ थी। मेरे पिता की जगह मेरे ससुर थे। मेरी नंद की जगह, मेरी बहन की जगह मेरी नंद थी और मेरे भाई की जगह मेरा देवर। यानी परिवार पूरा था। जो परिवार में छोड़कर आई थी वही पूरा परिवार था, पर उस परिवार में सदस्य अलग अलग थे। कंबाइंड फैमिली थी। मेरी चाची, सास, चाचा जी और पूरी फैमिली हम लोग साथ रहते थे। तो एक छोटे छोटे प्रोग्राम्स को भी हम एक सेलिब्रेशन बना दिया करते थे। तो एक अच्छा सा अनुभव था। पर आप किसी नए परिवार में जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपको पसंद करे या आपको हर कोई पसंद करे। अगर मैं ये कहूँ कि 100% खुशियाँ ही खुशियाँ थी तो शायद ये सही नहीं होगा, क्योंकि हर किसी लड़की के ये आप अपने से भी कोरिलेट कर सकते हैं कि जब शादी होकर एक लड़की अपने घर जाती है और एक नए परिवार के लोगों से जुड़ती है, तो उनका प्यार करने का तरीका, उनका डांटने का तरीका और आपके तरीके को वो भी एक्सेप्ट कर पाएँ, ये सब ज़रूरी नहीं होता है। फिर मेरी नंद मेरी हमउम्र थी, तो एक सबका बहुत प्रेम था, लेकिन फिर भी कुछ आपस में खट्टी मीठी यादें भी रहीं। और बाकी मुझे पता था मथुरा एक गाँव है, तो सिर पे पल्लू रखने का फैशन था। ससुर जी को था कि सिर पे पल्ला रखना। जब ससुर जी घर में आते थे तो खांसते हुए आते थे कि बहू रानी अब सिर पे पल्ला रख लीजिए। और उन्हें बजनी पायल पहनने का बहुत शौक था कि घर में छन छन की आवाज़ हर वक्त गूंजनी चाहिए। तो मैं बजनी पायल पहन के रहती थी। तो सब लोगों का बहुत प्यार था। और अतुल जी मेरी हर ख्वाहिश को वो अपनी ख्वाहिश मानते थे। हर इच्छा को पूरी करना जैसे उनका यही एक उद्देश्य था। कई बार उनकी मेरी इतनी इच्छाओं को पूरा करना भी घर में परेशानी का कारण बन जाता था। तो उन्होंने मुझे पढ़ाया। मेरा बीए सेकेंड ईयर में मेरी शादी हो गई, मुझे फाइनल ईयर कराया, फिर एमए कराया और उसके बाद मैंने बीएड किया।
और आप लोग मथुरा में रहने वाले लोग तो सभी जानते होंगे, अब बब्बू गुरुजी थे जिनके यहाँ अर्थशास्त्र का ट्यूशन पढ़ने मैं जाया करती थी, और साड़ी पहनकर सिर पे पल्लू रखकर हाथ में कॉपी किताबें लेकर ट्यूशन पढ़ने जाया करती थी। पर अतुल बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत केयर करते थे, और मुझ में और अतुल में एक समय मतलब एक उम्र का एक अंतर होने की वजह से मुझ में बहुत बचपना था और अतुल जी में बहुत मैच्योरिटी थी। और घूमने का बहुत ज़्यादा शौक होने की वजह से सुबह सुबह रोज़ अतुल जी स्कूटर से द्वारिकाधीश के दर्शन करने ले जाया करते थे, और शाम को ब्रजवासी के गोलगप्पे खिलाने या चाट खिलाने घुमाने ले जाया करते थे। हफ्ते में एक दिन का हमारा बिहारी जी के मंदिर का, वृंदावन का फाइनल मतलब रहता ही था कि हम जाते ही जाते थे। और कई बार बहुत सारी ख्वाहिशें ऐसी पूरी करने की कोशिश करते थे कि घर में डांट भी खाते थे, लेकिन फिर भी हमारी हर इच्छा को वो पूरा करते थे। काफ़ी दुख होता है आज वो साथ में नहीं है, बहुत याद भी आती है उनका। हर एक पल मैं आप लोगों के साथ इस समय जी रही हूँ, तो अच्छा लगता है मुझे। मेरी सासू माँ थी, उनकी बहुत इच्छा थी कि वो पोते या पोती का मुंह देखें, अपनी गोद में उसको ले, लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर को जो मंजूर होता है वही होता है। सास की ये इच्छा हम दोनों पूरी नहीं कर पाए, और लेकिन हाँ, मेरी सास ने खुशखबरी सुन ली कि अतुल पिता बनने वाले हैं, मैं दादी बनने वाली हूँ। और उससे ही 3 महीने पहले मेरे सासू माँ का शरीर शांत हो गया, जिससे अतुल जी बहुत टूट गए थे, क्योंकि अतुल जी परिवार के सबसे बड़े बेटे थे। तो जिम्मेदारियाँ अब अतुल जी पर काफ़ी और मुझ पर भी आ गई थी। फिर भी अतुल जी ने बहुत अच्छे से सब कुछ संभाला, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत टूट गए थे उस वक्त जब उनकी माँ चली गई, क्योंकि उन्हें माँ से अपनी विशेष प्रेम था। हम पर भी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई थी, क्योंकि हमारी नंद की शादी भी नहीं हुई थी, हमारे देवर की शादी भी नहीं हुई थी, और घर में मैं और अतुल जी ही सबसे बड़े थे। खैर, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन बीच में ये बहुत कहते हैं दुख हमारे ऊपर एकदम आया। मेरी शादी को भी सिर्फ 1-1.5 साल ही हुआ था जब मेरी सास का शरीर शांत हो गया था। खैर, सब बहुत जिम्मेदारियां हम दोनों पर आई थी, क्योंकि अब हमें नंद की शादी भी करनी थी, देवर की भी शादी करनी थी। पर ठीक है, समय का कुछ कह नहीं सकते, ईश्वर को जो मंजूर होता है, अगर हमारे अपने हाथ में होता तो हम आज शायद अतुल जी को भी नहीं जाने देते, वो अपनी बेटी का कन्यादान भी नहीं कर पाए। तो ईश्वर को जो मंजूर होता वही है। लेकिन इन सारी यादों को आप लोगों से बातें करके इतना अच्छा लगता है। सारी फ़ोटोज़ जब मैं निकाल कर बैठती हूँ, अतुल जी के साथ अपने एक एक पल को मैं जी रही हूँ। सिर्फ आप लोगों के प्रेम की वजह से मैं अपने समय को अतुल जी के साथ गुजार पा रही हूँ। शरीर से वो मेरे साथ नहीं हैं, लेकिन उन तस्वीरों में, इस घर में हर पल वो मेरे साथ हैं। और आप सबका सीन प्रेम ऐसे ही मिलता रहा तो समय ऐसे ही गुजर जाएगा। आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अपनी शादी के खट्टे मीठे पलों को मेरे साथ शेयर करें, और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिलती रहेंगी। आप सभी का वास्तव में बहुत बहुत धन्यवाद। बीते लम्हों के अनकहे किस्से।